हाय दोस्तों, और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। सबको एकदम अच्छा रहना भी चाहिए और मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन ये बेटी के बारे में 2 शब्द बोलने वाली हूँ और जिसको अच्छा लगेगा और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना जी। और मेरा बात जिसे अच्छा ना लगे मैं उससे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बेटी के बारे में बात है, कुछ लोगों को गलत भी लग सकता है, ठीक ना। तो जिसे ना अच्छा लगे प्लीज़ हमें माफ़ कर देना और ब्लॉग देख लेना फुल, ठीक है। तो जब मैं भी ऐसा देखती हूँ कहीं आसपास में किसी बेटी के साथ गलत होता है, सुनने को मिलता है कि इसके साथ ऐसा हुआ, तो बहुत दुख होता है मन में, क्योंकि हमारे मन में भी दुख होता है। लेकिन मैं किसी इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी का सपोर्ट कर सकूँ, नहीं तो ज़रूर करती। अभी करने लायक तो हूँ नहीं कि मैं भी बहुत आगे बढ़ गई, 2-4 लोगों का चलो सपोर्ट कर दें, लेकिन फिर भी दुख होता है मन में बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज के ज़माने में बेटियों को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपने पैर पे खड़ा होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। क्योंकि जानती हैं आज के ज़माने में बेटियों को सताने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन बेटी का हेल्प करने वाले और बेटी का मदद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं जी। क्योंकि अगर एक बेटी को इज्जत सम्मान देना पड़े ना, तो सबकी नानी याद आ जाती हैं। और अगर एक बेटी का मजाक उड़ाने को पा जाएं लोग ना, तो ना जाने कितना मजाक उड़ाएंगे और ना जाने कितना मज़ा आता है उन लोगों को, ठीक ना। तो मज़ा लेने दो, मज़ा लेने वालों का भी कोई मज़ा लेता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हर बेटी कुछ कोशिश करो जी कि अपने पैर पे हम खड़ा हूँ, अपना खुद का खर्च संभाल सके, ठीक है ना। नहीं तो ये दुनिया पूरी मतलबी है, मतलब के लिए ही पूरी दुनिया है, समझ लो। शादी के बाद तो मम्मी पापा का जिम्मेदारी पूरा ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन ससुराल में जाओ तो वहाँ ज़्यादा करके काम से ज़रूरत होता है, ठीक ना। काम करो, अगर अच्छी हो तो अब तो बहुत अच्छा, और कोई दिक्कत हो गया और कहीं ज़रूरत पड़ गया ना किसी चीज़ का तुम्हें, तो समझ लो तब सब लोग पीछे हटने लगते हैं। जब तक अच्छे से रहो, सेहत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, काम कर रही, तब तो सब लोग बोलेंगे अच्छी बात है, सबको अच्छा लगोगी। लेकिन जिस दिन कोई दिक्कत हो गया ना, उस दिन सब लोग ठुकरा देते हैं। तो अगर अपने पैर पे खड़ा रहेंगी बेटी, तो चाहे कोई ठुकराए और चाहे कोई साथ दे, बेटियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो हमारे हिसाब से यही है कि कुछ भी करके 2 पैसा कमाने की कोशिश सब लोग करो। क्योंकि जो परिस्थिति मैंने देखा है ना, मैं नहीं सोचती कि किसी और को ये परिस्थिति देखना पड़े, ठीक ना। तो मैं अगर मेरा बात से जो बेटी सुन सकती हैं, समझ सकती हैं, तो ज़रूर प्रयास करना जी आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बेटियों का ज़िंदगी कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि यहाँ से वहाँ जाओ, मायके से ससुराल जाओ और ससुराल में ज़िंदगी भर ठोकरें खाओ, यही होता है एक बेटी का ज़िंदगी। क्योंकि मैंने एक बेटी का ज़िंदगी महसूस करके इतना दिन जी कर बहुत कुछ देख लिया है, ठीक ना, कि बेटी का साथ देने वाला कोई होता नहीं है। और जब शादी हो जाता है तो मम्मी पापा का भी हक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि तब सारा जो होता है ना, सारा क्या बोलते हैं कि सब कुछ ऑर्डर ससुराल वाले चलाते हैं कि अब हमारे हिसाब से सब होगा, हम जो बोलेंगे वो होगा, जहाँ हम बोलेंगे वहीं जाना है, जहाँ हम बोलेंगे वहाँ नहीं जाना है, ठीक ना। इतना ऑर्डर चलाने लगते हैं लोग। तो मैंने तो देखा है बहुत सारे लोगों के साथ है ऐसा। लेकिन जिसको अच्छा मिल जाते हैं, कुछ लोगों को अच्छा भी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अक्सर करके सबके ज़िंदगी मजाक ही बनाया जाता है ससुराल में, ठीक ना। तो हम तो ये कहते हैं, अगर किसी को इज्जत ना दे पाओ तो किसी का मजाक भी मत उड़ाओ, ठीक ना। अगर इज्जत देने आता है तभी किसी को कुछ बोलो, अगर समझ लो कि इज्जत नहीं करने आता किसी का, तो कम से कम चुप मार के अपना ही काम करो, किसी को कुछ मत बोलो, ठीक है। तो बेटी का ज़िंदगी तो सच में आसान नहीं होता है जी। इतना सुन कर बर्दाश्त करके जीना बहुत अजीब लगता है, लेकिन तो जीती हैं बेटियां। ज़िंदगी जीना छोड़ थोड़ी देंगी, जीना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब तो यही था कि बेटियों के बारे में कि अपने पैर पे खड़ा होना सीख जाओ प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है। तो ज़िंदगी में बेहतर खुशी रख पाओगी आगे चलकर।
ठीक है, तब फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले वाले ब्लॉग में। और जिसको मेरा ब्लॉग मतलब बोलने का बेटियों के बारे में जो बोली हूँ अच्छा ना लगा हो ना, उससे सॉरी जी, माफ़ करना, लेकिन मैं अच्छी बोली हूँ, कोई गलती बात नहीं बोली हूँ। ठीक है, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में। बाय सब लोग।